वेलकम टू मिनट मिरर। मार्केट में एक नया स्कैम आया हुआ है और आप इसको एज अ पब्लिक सर्विस मैसेज के तौर पर भी सुन सकते हैं। पूरा पाकिस्तान, ख़ासकर हमारी यूथ इस वक्त मिडल ईस्ट में नौकरियां ढूंढ रहा है। इसी दौरान आपको मुबैना कंपनी से कॉल आती है। वो आपको कहते हैं कि आपकी मुलाजमत होगी है सऊदी अरामको कंपनी में, और आप पहले तो खुश हो जाते हैं। फिर आपको बताया जाता है कि आपका तो वीज़ा भी ऑन बोर्ड हो जाता है और आपसे पैसों की डिमांड की जाती है। इसी दौरान अगर आप उनसे मज़ीद तफसीलात तलब करने की कोशिश करें तो वो आपको सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री के एक मॉर्फ वेबसाइट के ऊपर आपकी डाल के चीज़ें वो आपको एक नमूना पेश कर दिया जाता है। आप खुश हो जाते हैं कि भाई मेरी तो कंपनी में जॉब होगी है। यहाँ पर मैं सबको बताना चाहूँगी, सऊदी अरामको एक कंपनी है जो कि आपको व्हाट्सएप पर रीच नहीं करती है, पहली बात। दूसरी बात, बग़ैर इंटरव्यू के एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन भी होगी ना, वो भी आपको जॉब नहीं देगी। तो आपने यहीं पे हाई अलर्ट हो जाना है। उसके बाद ये थ्रेट किस तरह है, हमें क्या मसला है, कोई भी दिहाड़ी लगा रहा है, हमें क्या मसला है। मसला यहाँ पर आता है कि ये सिक्योरिटी थ्रेट का मसला है। ये लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगल वेबसाइट्स जो कि सऊदी अरेबिया के साथ मुंसलिक हैं, उनको मॉफ किया जाता है। सिक्योरिटी थ्रेट का मसला आ गया, पहली बात। दूसरी बात, मिडल ईस्ट में हमारी रेपुटेशन पहले ही बहुत ख़राब है। लोगों को यहाँ पर फ़र्ज़ी वीज़ों पर बाहर भेज दिया जाता है और फिर उसके बाद वहाँ पर उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता, कोई मुलाजमत नहीं होती है। वो भीख मांगते हैं और भीख मांगने के बाद उनको वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाता है। इन सब चीज़ों से हमारी इंटरनेशनल सतह पर जो हमारी लेबर की साख्त है वो डैमेज हो रही है। अभी रिसेंटली एक ठंडा हवा का झोंका आया जब कुवैत ने हमारे साथ अग्रीमेंट दोबारा रिविज़िट किया और पाकिस्तान के साथ लेबर अग्रीमेंट को मज़ीद एक्सटेंड किया है। अगर इस तरह की चीज़ें और इस तरह के स्कैम मार्केट में होंगे तो हमारे बाकी मुल्कों पर हमारा क्या असर पड़ेगा, हमारी क्या साख्त रह जाएगी। और अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो नुकसान मुल्क का ही होगा। इस तरह के बिज़नेस करने के वाकई बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन इसको हक हलाल तरीके से और बेहतर तरीके से भी कर सकते हैं। आप कंसल्टेंसी कंपनी खोलते हैं, आप पास जॉब्स होती हैं, आप बाहर अपनी मैन पावर भेजते हैं, आप उसके एवज़ एक अपनी रकम चार्ज करते हैं। ना कि आप इस तरह के आप फ़र्ज़ी वीज़ा दें सबको, उनसे पैसे ले लें, उनको ट्रैप करें और मज़ीद पैसे की डिमांड करें, और फिर बाद में आपको अगर भेज भी दिया जाए तो ना वहाँ पर कोई कंपनी होगी और ना वहाँ पर कुछ और होगा, और आप वहाँ पर भीख मांगने या सड़कों पर सोने के काबिल होंगे। अब इन सब चीज़ों से पाकिस्तानियों पर क्या असर पड़ रहा है। पाकिस्तान की यूथ जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान के बाकी दीगर निज़ाम से बहुत ही ज़्यादा डिसहार्ट हुई हुई है, अगर उनकी इन्वेस्टमेंट इस तरह ट्रैप होगी तो उनका एक तो ट्रस्ट फैक्टर कम होगा रियासत पर, पहली बात। दूसरी बात, ईजी मनी रेसिपी टू डिज़ास्टर होती है। जितना आप हक हलाल का पैसा कमाएंगे, मैं यहाँ पर अपील करूँगी FIA को, काइंडली इस मामले को पर्सनली तौर पर टेकअप करें ताकि मज़ीद लोगों के इस तरह के पैसे स्कैम की नज़र ना हो, लोग महफूज रहें। आज की वीडियो ये तक थी। खुदा हाफिज़।